आपका इसके कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग जो टॉपिक सीरीज का वीडियो पढ़ रहे थे उसको में हम लोग आज देखते हैं विभिन्न जो है कृषियाँ और उसका क्रांति कौन कौन सा, उस कृषि में कौन सा क्रांति लाया गया था, आज उसको बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसको से भी लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चन उठाता है और इसको पूरा एकदम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, एकदम याद कर लेंगे इसको, क्या पूरी तरह से हम लोग एकदम दिमाग में छाप लेंगे इसको। पूरा वीडियो को देखिएगा लास्ट होते होते आप लोगों को पूरा दिमाग में छप जाएगा। क्रांति से एक भी क्वेश्चन आप लोग नहीं मिस्टेक कीजिएगा। देखिए सबसे पहले हरित क्रांति, क्या हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से हरा हरा, देखिए क्या होता है, कृषि होता है, क्या होता है, हरा हरा कृषि होता है। तो हरित क्रांति कृषि यानी खाने वाला चीज से, क्या खाद्यान्न उत्पादन से, खाने वाला चीज से। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। 2-3 बार बोलिएगा, ये याद हो जाएगा। हरित यानी हरा भरा खेत होता है, उसको में कृषि होता है, क्या होता है, कृषि होता है। यानी उसको कृषि को हम लोग धान गेहूं को क्या करते हैं, खाते हैं, उसको बना करके खाते हैं। तो देखिए खाद्यान्न उत्पादन से हरित क्रांति, तो पहले हरा भरा पौधा होता है, उसके बाद उसको क्या किया जाता है कि थ्रेसिंग कर करके लाया जाता है और फिर उसको पका करके यानी बना करके खाया जाता है। तो क्या हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, क्या याद रखना है कि हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। उसके बाद श्वेत क्रांति, क्या श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। दूध कैसा होता है, तो उजला होता है, श्वेत होता है, कैसा होता है, श्वेत होता है। तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है, किसको से, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है। उसके बाद नीली क्रांति, नीली क्रांति, क्या नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, कैसा, मत्स्य उत्पादन से। पानी देखिएगा तो नीला नीला दिखाई देता है, कैसा, नीला। उसको में क्या रहता है, नदी का पानी देखिए या समुद्र का पानी देखिए तो नीला दिखाई देता है। उसको में क्या रहता है, तो मछली रहता है, क्या रहता है, मछली रहता है। तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। पूछा कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो मत्स्य उत्पादन। अच्छा नीली क्रांति, नीली क्रांति यानी क्या रहता है कि पानी नीला दिखाई देता है हम लोग को, यानी नदी और तालाब और क्या समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है, उसको मछली रहता है, यानी नीली क्रांति मछली उत्पादन से। ऐसे करके याद कीजिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा। क्या नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। उसके बाद भूरी क्रांति, क्या भूरी क्रांति खाद देखें आप लोग, जो यूरिया होता है, क्या यूरिया खाद जो आता है, तो यूरिया खाद कैसा होता है, भूरा होता है, क्या भूरा, या उसको सफेद कर सकते हैं। पूर्ण रूप से सफेद आप लोग नहीं कर सकते उसको, क्योंकि भूरा होता है। तो भूरी क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन से है, कैसा, उर्वरक उत्पादन से भूरी क्रांति है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है, तो उर्वरक उत्पादन से है, किससे, उर्वरक उत्पादन से। उसके बाद रजत क्रांति, तो रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है, किससे, अंडा उत्पादन से है। रजत, क्या रजत, रजत देखिएगा यानी चांदी को कहा जाता है रजत। तो चांदी का रंग भी क्या होता है, उजला सॉरी, और अंडा का रंग भी क्या होता है, उजला। यानी चांदी का रंग उजला होता है, अंडा भी देखिएगा तो लगभग उजला होता है। यानी रजत क्या है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद पीली क्रांति, क्या पीली क्रांति, तो पीली क्रांति तेलहन उत्पादन से है। क्या देखिए कि सरसों का तेल क्या होता है, पीला होता है। या देखिए कि सरसों, क्या जो सरसों होता है वो सरसों कैसा होता है, पीला होता है। तो इसी से याद रखिएगा कि पीला क्रांति तिलहन उत्पादन से है, क्या से, तिलहन उत्पादन से है पीली क्रांति। पीली क्रांति तिलहन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। उसके बाद कृष्ण क्रांति, क्या कृष्ण क्रांति, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से है, क्या डीजल उत्पादन से, बायोडीजल उत्पादन से है, क्या कृष्ण क्रांति। उसके बाद आते हैं हम लोग लाल क्रांति। लाल क्रांति जो है वो टमाटर और मांस से क्या है, मांस उत्पादन से संबंधित है।
जैसे ही कहेगा कि लाल क्रांति, तो लाल देखिएगा कि टमाटर का रंग भी लगभग लाल होता है, टमाटर का रंग लगभग कैसा होता है, लाल होता है। और मांस जब इसको काटिएगा तो देखिएगा कि खून जो लगा होता है उसके चलते लाल दिखता है। क्या दिखता है, लाल दिखता है। तो मांस और टमाटर दोनों जो है किससे संबंधित है, लाल क्रांति से संबंधित है। तो क्वेश्चन पूछा कैसे कि लाल क्रांति का संबंध किससे है, तो टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। उसके बाद गुलाबी क्रांति, क्या, गुलाबी क्रांति, तो गुलाबी क्रांति झींगा मछली से संबंधित है। किससे, झींगा मछली से संबंधित है। खूब ढेर सारा एग्जाम में उठा करके यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है। क्या, बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन उठाया गया है यहाँ से। उत्पादन क्या, कृषि क्रांति से बहुत सारा, जैसे श्वेत क्रांति से लगभग पहले हर एक एग्जाम में क्वेश्चन उठा लिया जाता था। क्या, श्वेत क्रांति से, भूरी क्रांति से, रजत क्रांति से। जो हम 10 लिखे हैं 10 समझिए कि महत्वपूर्ण है। लगभग हर एक कोई न कोई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग उठा करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए उसके बाद क्या, लाल क्रांति देखे हम लोग टमाटर और मांस उत्पादन से। उसके बाद गुलाबी क्रांति देखे झींगा मछली से। किससे, गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली से है। उसके बाद बादामी क्रांति, किसके, बादामी क्रांति यानी बादाम का संबंध मसाला उत्पादन से है। किसको से, मसाला उत्पादन से। बादाम को याद रखिएगा, मसाला, बादाम मसाला, यानी बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। और उसके बाद देखिए किसे, अमृत क्रांति भी पूछता है क्वेश्चन कहीं कहीं। किस, क्या, अमृत क्रांति, अमृत क्रांति कहीं कहीं पूछता है। तो अमृत क्रांति का संबंध किससे है, तो नदी जोड़ो परियोजना से। किससे, नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना से है। अमृत क्रांति का संबंध अगर पूछेगा तो नदी जोड़ो परियोजना से अमृत क्रांति का संबंध है। और उसके बाद बैगनी क्रांति पूछेगा। क्या, बैगनी क्रांति का संबंध किससे है, तो बैगनी क्रांति का संबंध लेवेंडर का फूल से है। क्या, लेवेंडर का फूल, लेवेंडर का फूल बैगनी क्रांति का संबंध अगर पूछेगा तो लेवेंडर का फूल और अमृत क्रांति, इसको न भी याद रखिएगा तो चलेगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन यहाँ से उठाता है। अमृत क्रांति से क्वेश्चन उठाता है जब भी देखिएगा कि बाढ़ का संबंध रहेगा। क्या, बाढ़ के समय रहेगा तो अमृत क्रांति से संबंध उठाता है कि अमृत क्रांति का संबंध किससे है, तो नदी जोड़ो परियोजना से है। या कोई भी राज्य देखिएगा कि नदी से संबंधित वाद विवाद में रहेगा तो उस समय क्वेश्चन उठा लेगा कि अमृत क्रांति का संबंध किससे है, तो है नदी जोड़ो परियोजना से। ये बैगनी क्रांति छोड़ दीजिए ना, याद कीजिएगा तो याद कर दीजिए लेवेंडर का फूल से। उसके बाद सुनहरी क्रांति एगो पूछता है। क्या पूछता है, सुनहरी क्रांति, सुनहरी, सुनहरी क्रांति का संबंध पूछता है। तो सुनहरी क्रांति का संबंध फल से है। देखिए कि फल एकदम सुनहर दे दो, माने बढ़िया दे दो। क्या, बढ़िया दे दो फल, यानी सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। किसको से, फल उत्पादन से है सुनहरी क्रांति का संबंध। उसके बाद एक और पूछता है गोल क्रांति। क्या, गोल क्रांति का संबंध, गोल क्रांति का संबंध। तो गोल क्रांति का संबंध आलू से है। किससे, आलू से। देखिएगा कि आलू गोल गोल रहता है। कैसा, गोल गोल आलू रहता है। तो देखिएगा कि गोल क्रांति पर अगर पूछेगा तो आलू से संबंधित है। किससे, आलू से संबंधित। अमृत क्रांति पूछेगा तो नदी जोड़ो परियोजना से। बैगनी क्रांति पूछेगा तो लेवेंडर का फूल से। सुनहरी क्रांति पूछेगा तो सुनहरी क्या, यानी सुनर सुनर फल दे दो। क्या, सुनर सुनर फल दे दो। तो सुनहरी क्रांति फल से, फल उत्पादन से संबंधित है। और गोल क्रांति, गोल क्या होता है, आलू देखिएगा तो गोल होता है। तो गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। आइए एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हरित क्रांति, हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो खाद्यान्न उत्पादन से। जो हम लोग आटा चावल खाते हैं वो हरित क्रांति का अध्ययन है। हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा गेहूं पर पड़ा था। क्या, गेहूं पर।
उसके बाद देखिएगा कि श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से। दूध कैसा होता है? तो श्वेत होता है सॉरी। उसके बाद नीली क्रांति, तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से। उर्वरक कैसा होता है? यूरिया कैसा होता है? भूरा होता है। तो भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से। और रजत क्रांति, रजत यानी चांदी, चांदी का रंग जो है व्हाइट उजला होता है और अंडा का रंग भी लगभग उजला होता है। तो रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। उसके बाद पीली क्रांति, तो पीली क्रांति का संबंध सरसों देखिएगा तो पीला होता है, पीला वाला सरसों पीला होता है। तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से। उसके बाद कृष्ण क्रांति का संबंध बायोडीजल उत्पादन। उसके बाद लाल क्रांति का संबंध लाल टमाटर होता है और मांस काटिएगा तो लाल होता है। तो मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। उसके बाद गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से। किसको से? झींगा उत्पादन से। उसके बाद बादामी क्रांति का संबंध किसको से? मसाला उत्पादन से। अमृत क्रांति पूछता है तो नदी जोड़ो परियोजना से। और क्रांति क्या? बैगनी क्रांति लेवेंडर का फूल से। और सुनहरी क्रांति, सुनहरी यानी सुनर फल, सुनहरी क्रांति फल से संबंधित है। और गोल क्रांति, गोल आलू होता है तो गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। उम्मीद करते हैं वीडियो देखने में आप लोगों को मज़ा आया होगा और याद भी हो गया होगा। क्या याद भी हो गया होगा? आज के बाद भूलिएगा भी नहीं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों को अपना परिवार है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाइए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।